Hello friends, welcome to economics class. In this video, we're going to continue our second chapter of statistics book, which is collection of data. So, in this video, you'll study what are the various sources of secondary data. So before all of that, what was secondary data? Let's recall. Secondary data is the second hand information. जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डेटा या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं वो सेकेंडरी डेटा है. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हो वेबसाइट से, लाइक फ्रॉम द गूगल, विकीपीडिया एंड ऑल दीज ऐप्स, तो हमारी होती है सारी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, किसी ने उसको अपने एम या अपने पर्पस के लिए ऑलरेडी कलेक्ट करा हुआ होता है. सो दैट इज सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन और सेकेंडरी डेटा. अब इसको कलेक्ट करने के वेरियस सोर्सेज क्या हैं, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा. तो फर्स्ट आर पब्लिश सोर्सेज एंड द सेकेंड वन आर अनपब्लिश सोर्सेज. पब्लिश सोर्सेज वो होती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और यू नो दे आर इन द न्यूज़पेपर्स, ऑन द वेबसाइट्स, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बुक्स में हो सकता है, वेबसाइट्स हैं जैसे गूगल पे बहुत सारी साइट्स हैं उन पे अवेलेबल हो सकता है वो डेटा, एंड देन दे वुड बी वेरियस न्यूज़पेपर्स जिनमें वो चीज़ें मेंशन्ड होती हैं. सो व्हाट आर पब्लिश सोर्सेज नाउ? अगेन लेट्स रिकॉल. पब्लिश सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है या जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, और ये सारी जो भी चीज़ें या डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये हमारे लिए ओपन है, या हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं या इसको स्टडी कर सकते हैं. सो फर्स्ट टाइप क्या है? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. जो भी डेटा या सर्वे या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को स्टैटिस्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी कंट्री की या स्टेट की हमारे को गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो सारा आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ पब्लिकेशंस के अंडर. अब कोई भी क्राइटेरिया या कोई भी एरिया हो सकता है जिसके अंडर ये पब्लिकेशंस या सर्वेज यू नो दे एग्जिस्ट. अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सेंसस ऑफ इंडिया करके आपने कोई सर्वे सुना होगा, जिसमें क्या करते हैं हम कि हमारे को पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, एंड देन व्हाट इज़ द रेशियो जो एग्जिस्ट करता है. ये जो सारी चीज़ें होती हैं सेंसस ऑफ इंडिया के अंडर जो मेंशन्ड होती हैं वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है या गवर्नमेंट कोई भी कंट्री की होती है वो कंडक्ट करती हैं. सो दीज आर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. देन आर सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस या सेमी गवर्नमेंट्स वो होती हैं जैसे आपकी सिटी में या आपके विलेज में जो भी यू नो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं या मेट्रोपॉलिटन कमिटीज़ होती हैं, तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपकी सिटी की या पर्टिकुलर सिटी की, उनको जो भी कमिटीज़ जितना भी आपका सर्वे करती हैं या डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं वो सारा आता है हमारा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में. अगेन वी आर ओपन और हम इसका यूज़ कर सकते हैं. जो भी चीज़ें होती हैं ये ओपन फॉर यूज़ होती हैं, तो यू कैन स्टडी दीज. इसमें क्या मेंशन होता है कि आपकी सिटी का ग्रोथ रेट क्या है, देन लिटरेसी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है. सो ऑल दिस इज मेंशन एंड इट इज़ डन बाय द यू नो म्यूनिसिपैलिटीज़ ऑफ ए सिटी और अ विलेज. देन पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस. वेरियस ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कि शुगर मिल का एग्जांपल लेते हैं कि शुगर मिल ट्रेडिंग एसोसिएशन है, वो सर्वे कर रही है कि हमारे पूरे इंडिया में या पर्टिकुलर स्टेट्स में कितने कितने शुगर मिल्स हैं. तो जो भी पर्टिकुलर सर्वेज होती हैं ट्रेड एसोसिएशंस के मतलब पर्टिकुलर सेक्टर्स के, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए ओपन होती है यूज़ के लिए. इनको भी आप स्टडी कर सकते हैं. तो ये सारा जो भी हमारे को ट्रेड से रिलेटेड सर्वे या डेटा प्रोवाइड करती हैं वो करती हैं you know publications of trade associations. Then journals and papers, various you know newspapers and you know people, they conduct this survey and all this is mentioned in the newspaper. जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हैं उनमें भी they conduct various surveys और वो भी mentioned होते हैं. सर्वेस करके वो हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं और वो कोई भी किसी भी चीज़ का सर्वे कर सकते हैं जो भी उनका पर्पस या एम होता है उसके रिगार्डिंग दे कैन कंडक्ट एनी काइंड ऑफ सर्वे. देन इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, वो पब्लिकेशंस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने करा होता है सर्वे, और उसके थ्रू हमें वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल लेवल का हमारे को जो डेटा या स्टैटिस्टिकल डेटा या सर्वे या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो सारी आती है हमारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में. देन दिस पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स. देन देयर आर दीज लर्नड पीपल, एजुकेटेड पीपल, ये भी सर्वेस कंडक्ट करते हैं और ये यू नो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं. तो ये वेरियस काइंड ऑफ डेटाज या पब्लिकेशंस में इनका हमारा जो भी सर्वे होता है या स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो मेंशन होता है. तो वो भी ये लोग भी
इनका भी कोई भी पर्पस हो सकता है, वॉट एवर दे वॉन्ट, उनका जो भी एम या पर्पस है उसके रिगार्डिंग दे कैन कंडक्ट. जो भी रिटायर्ड पीपल होते हैं, हाईली एजुकेटेड पीपल, दे कंडक्ट दी सर्वेज रिगार्डिंग एनीथिंग दे लाइक. सो published sources, first is government publications, then is semi-government publications, then publications of trade associations through journals and papers, international publications, and publications of research scholars. So these were the published sources. So moving ahead, what are unpublished sources now? Unpublished sources वो होती हैं जो भी गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कोई भी फर्म है वो सेल्फ रिकॉर्ड या सेल्फ पर्पस के लिए या सेल्फ यूज़ के लिए सर्वेस कंडक्ट करती है और स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करती है. ये डाटा हमारे लिए ओपन नहीं होता है. सो कलेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट फॉर द सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड, दीज आर नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर और ये हमारे लिए ओपन नहीं होती है. Then moving ahead, what are the two important or main sources of secondary data? अब first होती है Census of India and then the second one is reports and publications of NSSO. तो सेंसस ऑफ इंडिया एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करती है इसको और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे होता है. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये सर्वे कंडक्ट करता है. ये हमारे को बताता है कि हमारी पॉपुलेशन के साथ क्या चेंज आ रहा है या पॉपुलेशन में कैसे चेंजेस होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, देन डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, देन सेक्स रेशियो कॉम्पोजिशन कैसी है कि मेल और फीमेल रेशियो कितना है हमारी कंट्री में. सो ऑल दिस इट इज़ डन अंडर सेंसस ऑफ India. So second is reports and publications of NSSO. NSSO stands for National Sample Survey Office. और ये अंडर किसके आता है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो अब ये क्या करते हैं, NSSO के जितने भी ऑफिसर्स या इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ये सर्वे कंडक्ट करते हैं. प्रॉपर कंट्री वाइज होता है, ये पूरी कंट्री में होएगा ये सर्वे और इससे हमें पता चलता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, लाइक व्हाट आर द चेंजेस रिगार्डिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब इसमें क्या पता चलता है हमें कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कंजम्पशन में, देन इनकी इनकम के सोर्सेज क्या हैं, जो भी हमारे इंडिया के, अगर हम इंडिया में ही कंसिडर कर रहे हैं तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द पीपल और द हाउस होल्ड्स इन इंडिया. देन लोगों के पास कितनी ज़मीन है, उनके पास कितना एरिया है, कि उनकी लैंड होल्डिंग्स कितनी है, लाइफ स्टॉक्स कितने हैं उनके. ऑल दिस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही हैं और जिनमें चेंजेस आ रहे हैं, ये सारा जो भी हमारी रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस होती हैं वो सारी NSSO के ऑफिस में ही या NSSO ही कंडक्ट करता है. सो दीज आर द टू मेन और द मेजर important sources of secondary data. These sources are very reliable as they are conducted by the government of India themselves. Then moving forward, what are the precautions we should take while using or while selecting secondary data? हमें दिमाग में अपने या माइंड में अपने क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए अगर हम secondary data का यूज़ कर रहे हैं. So first is ability of the collecting organization. इसमें क्या देखते हैं हम कि जो भी जैसे सेकेंडरी डेटा एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कलेक्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट और कंपनी और एनीथिंग, इट्स ऑलरेडी कलेक्टेड. तो हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने सही तरीके से या वो सही लोग थे जिन्होंने ये डेटा कलेक्ट करा है. देन इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. जो भी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इनिशियली ये डेटा कलेक्ट करा है उनका ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्या था, वो ऑब्जेक्टिव या स्कोप जो उनका था वो हमारे ऑब्जेक्टिव या हमारे स्कोप से मैच करना चाहिए. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस कि अगर हम सेकेंडरी डेटा का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप मैच करना चाहिए, देन ओनली इट वुड बी यूजेबल. देन मेथड ऑफ कलेक्शन. सो हमें ये भी देखना चाहिए कि मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था उनका, कि उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ करा था कलेक्शन के लिए. देन इज टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन. अब टाइम टू टाइम कंडीशंस जो भी हमारी कंट्री में होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, प्राइस में चेंज होता है, देन देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिनमें चेंजेस आ जाते हैं विद टाइम. तो हमें ये भी देखना है कि अगर हमने कोई सर्वे करा है वो बहुत पहले का है और जो अभी की कंडीशंस हैं और वो डिफरेंट होती हैं उस टाइम से. सो वी हैव टू सी कि द कंडीशंस एंड द टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड में कंडीशंस चेंज आई हैं या सिचुएशन चेंज हुई है तो उसको दिमाग में रखते हुए we have to keep it in our mind and then continue using the secondary data. So it is very necessary for us to see कि time and conditions match कर भी रही हैं कि नहीं. Then is accuracy. अब जो different methods of collecting data होते हैं उनके साथ साथ different methods के साथ साथ different degree या level of accuracy भी आती है. अगर आप directly जाके किसी person से data collect कर रहे हो
तो फिर उसकी एक्यूरेसी उतनी हाई होती है। अब इनडायरेक्ट पर्सनल या वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्शन अगर यूज़ कर रहे हो तो एक्यूरेसी डिक्रीज होती रहती है, इट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग। सो वी हैव टू सी कि जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर या ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने प्रॉपर मेथड यूज़ करा था कि नहीं, या प्रॉपर एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड की जाएगी नहीं। तो जितनी डिग्री आपको एक्यूरेसी की चाहिए, तो वैसे ही आपको सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज भी देखने पड़ेंगे, और मतलब मोर एंड मोर। सो दीज आर द प्रिकॉशंस यू हैव टू कीप इन योर माइंड while making use of the secondary data. So in this video what you did was कि secondary data क्या होता है, what are the various sources of collecting secondary data, and then what are the precautions you need to keep in your mind while making use of secondary data. So see you in the next video. Till then, keep revising.